कोटि शतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्यशीत्रस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अनन्तभाष्यर्थं गणहरदेवे गद्यं सम्मं प्रणमामि भक्तयुक्तो सुदनानमहोदयं शिरसा क्षयवन्ते सुधवत्ति कौसगोकौ तस्सालुच्यौ अंगुभंगपैन्य पावड़िय परियम सुत्त पड़मानि योग भुगय चूलिया चैव सुत्तत्वैदम्बकायं स्यानिचकलमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कमको गोइलाओ सुगैरमनं समायमन्नं जिगुण सम्पत्तियोदुमज्जं नमस्तु पौर्वाणिकपदाय विलयं श्रीमदाचार्य भक्तिकाय सर्वं शुद्ध जलधि पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यो 36 गुण समके पंचव्याचार कर्ण संदर्शे शिष्याणुकय कुशले धम्माये सदा वंदे गुरुवत् संजमे नया तरंत संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकमं जम्मणमरणं न पावन्ति येन तमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन्दना साधुक्रिया साधुव शीलप्रावर्णा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षत्वादकपाटपाटन्गता क्रीडन्तु माम् गुरुवाकांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका शैवते आयुर्वती कौसगो तसालुचेयु सम्मनाण सम्मदंसण सम्मचरिद्युत्ताणं पंचव्याचारणं ऐर्याणं आयाराजेशुदनाणोपदेश्याणो अध्यायाणं तीर्ण गुणपालयाणं शब्दसागुणं स्यानिचकलं पच्येमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कमको गोइलाओ सुगैगमनं समायमन्नं जिनगुण संपत्ति होदुमज्जं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्चायाणं नमो लोहे देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की पटनागंज के बड़े बाबा श्री महावीर भगवान की परम पूज्याचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य विनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। क्या गलत क्या सही, इस पर थोड़ा सा विचार करने के बाद ग्रंथ प्रारंभ है। मध्याह्न की कक्षा जिन सरस्वती की चल रही है उसमें नमोकार मंत्र कैसे पढ़ना है उसके बारे में कुछ चर्चा हुई है, मगर सिर्फ इस कान से सुन करके इस कान से निकाल लेना ही शायद शेष रहता है। आचार्य भगवान कहा करते थे या तो एक कान में ठेठा लगा लो, ठेठा समझते रुई का है कि नहीं, तो कम से कम एक कान से आवाज जाएगी तो दूसरे कान से बाहर तो नहीं निकल जाएगी। अथवा दो ही में ठेठा लगा लो, हमारा सुनाई कैसे पड़ेगा। वो यहाँ ठेठा नहीं लगाना, इनका कनेक्शन ऐसा बनाओ कि यहाँ से जाकर के वो यहाँ तक आ जाए, यहाँ से ऐसा पास आउट ना हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्या बताया गया था कि जब भी कायोत्सर्ग करें तो श्वासोच्छ्वास पूर्वक करें। क्या होता है भैया श्वासोच्छ्वास? पुरुष लोग बता सकते हैं? सांस लेना और छोड़ना इतने तो काम है, पर उसमें ये भी बताया था कि नमोकार मंत्र में 3 बार श्वास लेना है और 3 बार श्वास छोड़ना है। प्राणायाम नहीं करना,
ऐसा वाला नहीं करना है। फिर कैसा करना है? सहजता पूर्वक जितनी आपकी श्वास की सामान्य गति है, न तीव्र करना है न मध्यम करना है, जैसी आपकी सहजता से हो उतने में आप श्वास भीतर लें, उसको कहते हैं श्वास। उसमें नमो हरिहंताणम बोलते हुए श्वास भीतर की ओर ले जाना है। नमो सिद्धाणम बोलते समय, अब तो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम इन दोनों पदों में अक्षरों की कुछ न्यून अधिकपना है, मगर जितना श्वास आपकी सहजता से भीतर जाती है प्राय करके उससे जल्दी निकल जाती है। ऐसा नहीं करना है जैसे फुग्गा होता है ना, बैलून, हवा भरते रहो, समय लगेगा और एक साथ पूरी हवा निकल जाती है, होता कि नहीं? ऐसी आपको अपनी हवा नहीं निकालना है। जितनी सहजता से श्वास भीतर ले गए थे उतनी सहजता से ही अपनी श्वास को बाहर छोड़ना है। तो श्वास लेने में नमो हरिहंताणम बोलना है और छोड़ने में नमो सिद्धाणम बोलना है। ये तो एक श्वास लेना और एक छोड़ने की बात हुई। दूसरी जब श्वास आप भीतर ले रहे हो फिर क्या बोलना है? नमो आईरियाणम बोलना है लेते समय, और छोड़ते समय नमो उवच्छायाणम बोलना है। फिर अब अंतिम परमेष्टि का उच्चारण बढ़ा तो नमो लोए बोलते समय श्वास लेना है और शब्द साउड़म बोलते समय, आगे बात समझ में? अब पंच मंजूर है और पंचायत भी मंजूर है। नर्दा कल से कहीं से भाइयों अपने घर के सामने से नहीं भाइयों, है कि नहीं? जैसा आपको अभी बताया है थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। ऐसे में हमने देखा था, थोड़ी सी आंख खोल करके देख लीजिए, क्या हम तो गलत नहीं कर रहे, हमारी काय देरी लग रही, आपकी जल्दी क्यों हो रही है? फिर समझ में आया कि जैसे आपकी दशा है ऐसी दशा हमारी भी थी। कब थी? जब आचार्य हम पैंट शर्ट पहनते थे, आचार्य भगवान के दर्शन करने जाते रहते थे, वहां देखा कि प्रातः काल आचार्य भक्ति होती है, आचार्य वंदना होती है, आचार्य श्री ऐसा कर देते थे, शाम को ऐसा कर देते थे। क्या करते हैं ऐसे ऐसे, 2 रोटी खाइयो कि 4 रोटी खाइयो, ऐसा है। अब सुबह की बात हो तो बात समझ में आ जाए, शाम को ऐसा क्यों कर दिया उन्होंने? पूछ भी नहीं सकते थे किसी से, लगा कुछ ना कुछ इसका महत्व होगा। जो आजू बाजू भैया ऐसे आचार्य ने क्यों किया था, 2 का अवसर करना, निकल ले गए। इसलिए हमने महिला समाज को तो कहा था कि आपके सबके पास में बिट्टू है बिट्टू, बेटा नहीं। बिट्टू का मतलब क्या है? जो सामने लगो है, ऐसा सबके पास में है कि नहीं? तो एक बार जैसा आप लोगों का मंत्र बोलते हो, एक बार उसमें वॉइस रिकॉर्डर भी होता है, एक ऐसा माइक जैसा बना रहता है, उस पे उंगली रख देना और फिर आप जैसा नमोकार मंत्र बोलते हैं रिकॉर्ड करके फिर सुन लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका नमोकार मंत्र का एक भी पद शुद्ध नहीं होता। जब मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तो उसका सही प्रभाव आएगा कैसे, सिद्ध होगा कैसे? सिद्धि करो इसलिए नहीं कहा जा रहा है, कम से कम शुद्ध उच्चारण तो हम कर सकें, इसलिए आज के बाद से प्रयास करना। वैसे हमें पता है कि गिरदौना जैसी गर्दन तो आपकी ऐसी हो सकती है, अगर करोगे तो पाओगे, नहीं तो पड़े पड़े पछताओगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3, अंतिम पैराग्राफ जिसे अनुच्छेद भी कहा जाता है, वहां से प्रारंभ हो रहा है आज की यात्रा। एक दृश्य प्रकृति का आपको हो गया, अब और इधर सरिता सामने, नदी का किनारा जैसे आपके यहाँ पर है ना, संयोग से आपके नगर को एक सौभाग्य मिला है, काय का? सुना नदी का? नहीं, देहार नदी भी है
है। अरे भाई लोग, बिहार नदी भी है। एक भैया तो कह रहे थे महाराज बिहार नदी नहीं है भाई, नदी आतना आगे से ऐसी घूम गई है। और हमने कुछ लोगों से पूछा कि नहीं महाराज, नदी बिहार अलग है, सुनारा अलग है। और आपका अटल सेतु पे अगर आप खड़े हो जाएं और आप शायद पश्चिम दिशा होगी, इस तरफ अगर दृष्टि ले जाएं तो वहां पर आपको दोनों नदियों का संगम देखने मिल सकता है कि नहीं? तो जो भी दिशा पड़ती हो, दक्षिण भी हो सकती है, क्योंकि स्थान पे यहाँ से तो दक्षिण में पड़ सकती है वो स्थान। हमने सुना है कि आपके यहाँ पर गजरत हुआ था, गौर से देखने का प्रयास करें। कम से कम आप ज्ञात तो हो कि हमारे कौन से पंच कल्याणक में कौन से श्री जी की प्रतिष्ठा हुई थी। इतिहास ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी गुत्थियां एक क्षण में सुलझा देती हैं, और नहीं तो बड़ी बड़ी गुत्थी उलझ भी जाती है। कैसे उलझती है? चंदेरी का नाम सुना आप लोगों ने? किस लिए प्रसिद्ध है? महिला तो कहते साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, मगर धर्म की दृष्टि से चौबीसी तो अनेक नगरों में बनी है। मगर जैसा दो गोरे दो सांवले दो हरियर दो लाल, 24 कंचन वर्ण के तमे नऊ त्यों काल, ऐसा जैसा ग्रंथों में उन 24 के श्री जी का वर्णन है, ऐसे वर्णन वाली प्रतिमाएं वहां पर विराजमान है। उस चंदेरी में सन 2000 शायद 20 की बात होगी, लॉकडाउन चल रहा था। अब श्रावकों को महाराज के पास नहीं आना था, महाराज को तो सिर्फ आहार के लिए श्रावकों के यहाँ जाना पड़ता था। समय का क्या उपयोग करें? हमने सोचा कि वहाँ की जो श्री जी हैं उनकी प्रशस्ति नोट कर लें। बहुत से यंत्र भी वहाँ थे, उनकी प्रशस्ति भी नोट कर लें। काम शुरू किया, आनंद आया। इतिहास के बहुत से नए नए रहस्य खुले भी, कुछ उलझे भी। एक प्रकरण ऐसा आया कि एक नहीं दो नहीं अनेक श्री जी की प्रतिमाएं ऐसी मिली जिसपे लिखा था संवत 1,50,035। कितने? 1,50,035, मतलब 1.5 लाख वर्ष पुरानी प्रतिमा कहलाई। कहलाई कि नहीं कहलाई? क्योंकि लिखा था 1,5,0,0,3,5। कितने भाई भैया जी? हमने सोचा कि इतनी प्राचीन प्रतिमाओं का तो इतिहास अभी तक हमने ना कहीं पढ़ा, न सुना, न देखा। और ये प्रतिमा भी इतनी प्राचीन नहीं नजर आ रही है, तो क्या गड़बड़ हो गई? हमसे पढ़ने में एक प्रतिमा में तो हो सकती है, मगर जब दूसरी भी आई, तीसरी भी आई, फिर अब हमने भगवान ही से पूछा, भगवान इतने प्राचीन तो आप नहीं लग रहे, अब आपके हम विनय तो कर ही रहे हैं, सही बताओ भगवान, सही बात क्या है? वैसे न हमने भगवान से कहा न भगवान ने हमसे कहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम कह रहे हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हारा सिर दर्द तुम जानो, हमारे पास जो लिखा है वो हम जानते हैं, तुम्हारा बात तुम जानो। भगवान बताओ तो रहस्य क्या है? भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो। भगवान कर तो रहा हूँ, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, अनेक जब जिन में लगा, मैं कहा भगवान सही तो कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। बहुत दिमाग लगाया, 3 दिन 4 दिन तक तो नहीं समझ में आई। चौथे 5वें दिन बाद हमें तो समझ में आ गई। आपको समझ में आ गई? करो बड़े बाबा से निवेदन कि भगवान बुद्धि हमें भी समझ में आ जाए। कहो तो बताएं, कहो तो आगे चले। हाँ बताओ, बताओ, जिस किताब पढ़ाई से का फायदा? तो बुद्धि ऐसी चली कि मान लो हमने अपने हस्तलिपि में, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, हमने अपनी हस्तलिपि में एक इबारत लिख करके दी कि ये मूर्ति की प्रशस्ति पे खोदना है। अब हम किसको देंगे? जो व्यवस्थापक होंगे उनको दिया। उनने जो शिल्पी
प्रशस्ति खोदने का काम करता है, उसको दिया। भैया ये तो खुद लिखे और खुदा वाँचे वाली बात है। या राइटिंग तो हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, का लिखो। अब कंप्यूटर से लिखवा देते तो वो आसानी से पढ़ लेता, या अच्छी राइटिंग से लिखा होता तो पढ़ लेता। अब आप जैसी हमारी राइटिंग है मान लो, वैसे ही लिखेंगे। अब उसको समझ में नहीं आई तो उसने तो मना कर दिया, हम नहीं खोद पाएंगे। अब क्या करें? उसी श्रावक को जी भैया जी महाराज से फिर से लिखवा ले आओ। अब आया वो श्रावक, निवेदन किया, हमने कहा भैया देखो हम दोबारा भी लिखेंगे तो हमारी राइटिंग जैसी है वैसी तो लिख पाएंगे, एक काम करो तुम लिखो। फिर लगा कि नहीं तुम भी लिखोगे, पता नहीं उसको समझ में आए, एक काम करो उसको शिल्पी को यहीं बुला दो। आ गया शिल्पी, भैया देखो हमारी हस्तलिपि तुम्हें समझ में नहीं आ रही, और हमें ये पता है कि तुम्हारी राइटिंग हो सकता हमारी राइटिंग से भी खराब हो, मगर जो लिखता है वो अपनी राइटिंग अवश्य पढ़ लेता है, दूसरे की पढ़ पाए ना पढ़ पाए। कुछ लोग बही खाते करते हैं और बिना मूड़ा के लिखते जाते हैं। पुरानी लिपि में एक मूड़ा लिपि होती थी, उसको पढ़ना थोड़ा सा हंसी खेल नहीं होता था, इसलिए हाँ ये तो बात सही कह रहे हैं आप। लिखो, बोलो महाराज, कागज पेन दो। दिया उसको कागज पेन, लिखो लिखो संबत, संबत, आगे आगे लिखो 1500, लिख लिया। आगे आगे लिखो 35। उसने क्या लिखा? 1500, आगे लिखो 35, हो गए 1,50,035। लिखना था संबत 1535, लिखा गया है 1,50,035। तो ऐसी गड़बड़ियां भी लिखा है, इसलिए सही है कोई जरूरी नहीं है, मगर इन सब गुत्थियों को सुलझाने का काम भी इतिहास में होता है। इसलिए प्रयास करें कि जो श्री जी प्रतिष्ठित हुए हों आपके यहाँ उस पंचकल्याणक में, उनकी खोज कर लें। हो सकता है किनका सानिध्य था, कोई साधु थे या नहीं थे, प्रतिष्ठाचार कौन थे, हो सकता है उसमें जानकारी उसमें दर्ज होगी तो आपके इतिहास के लिए अच्छी जानकारी मिल सकती है। आगे चलते हैं, और इधर सरिता सामने दिख रही है, नदी का किनारा है जो सरपट सरक रही है। अब सरपट और सरकना एक समीक्षक ने पकड़ा और लिखा ये तो विरोधाभास। क्यों? सरकना होता है जैसे केंचुआ है, देखा केंचुआ? बच्चों जानते केंचुआ कैसा होता है? क्योंकि आज के आधुनिक पीढ़ी के बच्चे केंचुए भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे सब्जी के नाम नहीं जानते। कौन सी सब्जी? जो हमें तो सब्जी नहीं अच्छी लगती, हम तो सिर्फ दाल रोटी खाना पसंद है। हाँ, महाराज कह रहे हैं अगर चौकी में पूछा जो कौन सी दाल, तो ये तो मूंग की दाल, ये तो जानते हैं। ये वाली कौन सी दाल? ये पीली वाली दाल। अरहर की दाल नहीं जानते वो, क्योंकि खाने का कोई काम नहीं पड़ता है। इसलिए वो जो केंचुआ है वो ऐसा धीरे धीरे आगे, उसको कहते हैं सरकना। जैसे कि आपके घर में जो छोटा छोटा सा लाला रहता ना बच्चा, वो पहले तो ऐसा लेटा रहता है, ऐसे में लेटे लेटे हाथ पांव चलाता, तो कुछ समय के बाद वो ऐसा होना सीख जाता। फिर ऐसे होने के बाद तो ये है सरकना, है कि नहीं? तो वो सरकने का काम तेजी से होता है कि मध्यम गति से होता? मगर कहीं पे झूला लगे हो और झूलने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर पहुंचो, फिर ऐसा बैलेंस बना रहता है बैठने का, और वहां से अगर ऐसे हो जाओ तो क्या होगा? धीरे धीरे कि जल्दी जल्दी? वहां तो फिर आप
बहुत स्पीडली खिसकेंगे। आप चाहेंगे कि हम धीरे धीरे जाएं, और हमने सुना है कि कहीं कहीं वो क्या कहलाते हैं, वाटर पार्क, वहां तो और बड़े बड़े होते हैं, जितनी बड़ी बिल्डिंग है इतने बड़े बड़े वाटर पार्क में बने रहते हैं। 6 मंजिल ऊपर स्लाइड। भैया हम तो गए नहीं, हमने तो सिर्फ सुना है 6 मंजिल ऊपर से वो स्लाइडिंग करते हैं, तो वो ऊपर से एकदम से सरक करके नीचे जाते होंगे, जाते कि नहीं? इसी प्रकार से जैसे कि आपके यहाँ पर छोटा पुल है, उस पर अगर गर्मी का समय हो तो पानी धीरे 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 बहता हुआ चला जाता है, और जब बरसात में बाढ़ जैसी आती हो तो पानी की गति तीव्र हो जाती है। वही बात यहाँ लिखी है, सरकार सरपट सरक रही है, तीव्र गति से बह रही है। अपार कहाँ जा रही है? अपार सागर की ओर। जो आपका जिला मुख्यालय वो ही ना सागर, उसी ओर जा रही होगी। ये तो देहात और सुनार नदी तो नहीं जा रही सागर की तरफ, तो फिर कहाँ जा रही? गड़ाकोटा। जी कह रहे हैं भैया गड़ाकोटा की तरफ जा रहे, वही जिला मुख्यालय वही होगा गड़ाकोटा? नहीं, यहाँ सागर आपके जिले के लिए नहीं लिखा है, सागर यानी समुद्र की ओर जा रही है। सुन नहीं सकती इस वार्ता को, क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कोई व्यक्ति हाथ में मुट्ठी में पुंज लेकर के चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। क्यों? पूजा करने। भैया अभिषेक को समझ सुनो तो एक बात, जरूरी बात, अन्य भैया तो पूजा करना है और अभिषेक करना है, शांति धारा करना है। अरे सुनो तो एक जरूरी बात, अरे भैया अभी आ रहे हैं, उसके बाद सुना देना। क्यों? इस वार्ता सुन नहीं सकती इस वार्ता को, क्योंकि उसको जल्दी है जाने की। कारण पथ पर चलता है सतपथ पथिक हुआ। पथ तो बना है, जैसे आपकी सड़क बनी रहती ना, उस सड़क पे आप चलते हैं, मगर आप लोग चलते हैं जूते चप्पल आदि पहन करके, इसलिए नीचे देख करके चलने का तो आपका स्वभाव सा ही नहीं है। कई बार जैसे हम जंगल के लिए जाते हैं मंडी की ओर, तो वहाँ पर मंडी का जहाँ प्रांगण है वहाँ पर बाहर तक तो सड़क है और भीतर मैदान है, और मैदान में छोटी सी पगडंडी बनी है, इस तरफ भी घास है इस तरफ भी घास है। जो लोग साथ में जाते हैं कभी कभी कहना पड़ता है भैया काहे के लिए कुचल रहे हो घास को, उसमें भी एक इंद्रिय जीव तो है ही अपने आप में घास, और उनके आश्रय से विकलेंद्रीय जीव भी हो सकते हैं। आप थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं, कितने जीवों की विराधना विभाग हो सकता है ना? या तो हमसे थोड़े आगे हो जाओ या थोड़े हमारे पीछे हो जाओ, तो एक पगडंडी से चलो तो सही आपका चलना होगा। इसी प्रकार से सतपथ, अच्छा जो पथ है उस पे चलने वाला, पथ पे चलने वाला कहलाता है पथिक। वह पथिक अच्छे रास्ते से चल रहा है, भले ही चलना साफ, भले ही देर हो, किंतु अगर आपने थोड़ी सी जल्दी कर दी, और जैसे हमने कहा था तीर्थराज समेत शिखर जी जाओ, और वो दिख रहा हो नीचे का सड़क पगडंडी, और हमने देखा था अभी वो डोली वाले गए कहीं से, आपने भी अगर शॉर्टकट लगाने के चक्कर में शॉर्टकट लगा दिया, कहीं कहीं तो शॉर्टकट आपका सही हो जाता है और कहीं कहीं वो लॉन्ग कट हो गया, तो कई लोग कहते हैं कि हम घंटा घंटा तक भटक आते रहे, एक आध कुत्ता में लगा हो तो कुत्ता हमारे आगे आगे चलने लगो तो हम सही रास्ते पे आगे, नहीं तक कहाँ पहुँचते हमें भी पता नहीं। इसीलिए वह सत पर अच्छा जो मार्ग है, वह मार्ग पर अगर समितीय रूप से चल रहे हैं तो हम गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। इसलिए वह वार्ता को सुन नहीं पा रहे, मुड़कर नहीं देखता तन से भी मन से। क्यों? हमें तो पता है इस रास्ते से चलेंगे तो हम गंतव्य तक पहुंच ही जाएंगे। हमने सुनते हैं कि अनेक क्षेत्रों पर, जैसे कुंडलपुर में बड़े बाबा है, उनकी भी घटना ऐसी सुनी है। अभी बीना जी बारा गए थे, वहां पर श्री शांतिनाथ भगवान है, वहां पर सुना ऐसा, कुछ पढ़ने में भी ऐसी कथा मिल जाती है
कि वो जंगल में थे और जंगल में बार बार किसी को उपट्टा लगता था। क्या बात है, हम बंजी करने जाते हैं, बार बार इतना ही काय उपट्टा लगता है, रास्ता तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। फिर बाद में स्वप्न आया कि इतने पे हम हैं नीचे, हमें निकालो। कौन है? भगवान का स्वप्न आया, भगवान है नीचे। दूसरे दिन ही गेटी फावड़ा लेकर के पहुंच गए, खोदने का प्रयास किया, मगर पत्थर तो थोड़ा सा कठिन थे। खोदा, अब अकेला खोदेगा व्यक्ति कितना, कोई आपने गेटी फावड़ा तो चला नहीं जो आप मजदूरी का काम कर सके। थक गए, रात में फिर स्वप्न आया कि हम इतने फुट नीचे हैं, हमें निकालो। अब तो संकेत मिल गया कितने नीचे हैं, उतने नीचे पहुंच गए और अचानक टन की आवाज आ गई, आहिस्ता आहिस्ता करो। आहिस्ता कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। अब ऐसे में हाँ चलो, व्यवस्था हो गई। तो वो स्वप्न में आया कि हमें निकाल तो लो और बैलगाड़ी में रख लो, हम चले चलेंगे तुम्हारे साथ में, पर एक शर्त है कि पीछे मुड़ करके नहीं देखना। अब जो मूर्ति अनेक व्यक्तियों से भी ना उठे, एक व्यक्ति रख सकता है ऐसी मूर्ति को, मगर जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान भी भक्तों के बस में हो जाते हैं। तो भगवान, हमने सुना था कि आपके बड़े बाबा भी ऐसे ही थे। जो व्यक्ति व्यवस्था कर रहे थे उनने बताया कि महाराज 2 घंटा हो गए, परेशान हो गए कि बड़े बाबा को कैसे वहां ले जाएंगे। बहुत दिमाग लगाया, जैसे तैसे जो व्यवस्था बनी उस व्यवस्था से ले जाने का प्रयास किया। सोचा ट्रायल कर ले पहले से, क्योंकि बाद में तो कहीं गाड़ी फंस गई, नहीं निकल पाई तो कैसे होगा, इसलिए ट्रायल कर लिया। 2 घंटे बड़ी मुश्किल में भगवान, अभी भगवान नहीं थे उसमें, जिस वाहन से ले जाना था, चूंकि वहां कीचड़ था, बड़ी मुश्किल में 2 घंटा लगे। और जब श्री जी उसमें बैठ गए तो फुर्र से जैसे मान लो उड़ करके भगवान वहां जाकर के बैठ गए। आचार्य भगवान ने कहा था कुंडलपुर में, हम लोग जो शिष्य थे संकालु तो नहीं थे, पर लगता था इतने बड़े भगवान। आचार्य श्री कह रहे हैं फूल जैसे उठ करके पुराने मंदिर से नए मंदिर में पहुंच जाए। उनको दृढ़ विश्वास था, आत्मविश्वास था कि हमने भगवान की इतने वर्षों से आराधना की है तो हमारी आराधना उपासना निष्फल नहीं जाएगी, भक्त की बात भगवान सुनेंगे। और वही हुआ उस दिन कि जब वहां से पुराने मंदिर से श्री जी को उठाया गया तो आचार्य से निवेदन किया, आचार्य श्री भगवान उठ गए हैं, आप चलो भगवान का पड़गान कर लो। आपने आज तक तो श्रावकों को पड़गान दिया है, आज आप ही पड़गान कर सकते हो। आचार्य भगवान की आंखों में आंसू भरे थे, भगवान सांचे में आ रहे हैं, हाँ सांचे में आ रहे हैं। देखा कि वह उस मशीन पर एक श्रावक जो हैं तो कानपुर के, उन्होंने लगभग 80 लाख का ट्रक खरीदा था नया, कि हमारे उनके पास ऐसे 200 से ज्यादा ट्रॉला थे, और उन्होंने सोचा कि जहाँ 3 लोग के नाथ बैठेंगे वो ट्रॉला स्पेशल खरीदा उनने 80 लाख रुपए में, और स्वयं लेकर के आए कि इसको तो चलाने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हो। इस भावना से लेकर के आए, बड़े बाबा उस पर विराजमान हुए तो वो आकर के वहां पर नए आसन पर विराजमान हुए। उसके पहले दोनों तरफ श्री पार्श्वनाथ भगवान को विराजमान करने की प्रक्रिया शुरू हुई। तब ऐसे भगवान भक्तों के बस में होकर के अपने स्थान पर पहुंच गए। और बीना बारा के भगवान, जो इतिहास में पढ़ा हमने कि वहां से उठ तो गए, चलते चलते लेकर के आ रहे हैं और
अब सांची में भगवान आ रहे हैं, पीछे के नहीं आ रहे हैं। बस ऐसे पीछे मुड़ को देखा, भगवान जहाँ थे वहाँ ही स्थिर हो गए। अगर आप चांदखेड़ी के भगवान के बारे में इतिहास पढ़ेंगे, उनका भी इतिहास है। वहाँ से पास में एक शेरगढ़ है, लगभग 20-25 किलोमीटर, वहाँ से प्रतिमा जी आ रही थी। आते आते वही घटना वहाँ भी हो गई। तो जो उस समय पर नदी थी, उस नदी की बीच धार में ही वो भगवान रुक गए। फिर लाख प्रयास किया, नहीं हटे भगवान, और वहां ही उनको स्थापित करना पड़ा। इसलिए यहाँ कहा कि जो सतपथ पर चलने वाला पथिक है वह मुड़कर फिर नहीं देखता, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है और एकजुट होकर के प्राणपण से लग जाता है कि मुझे तो अपने निश्चित गंतव्य तक पहुंचना है, टाइम लिमिट के भीतर। ऐसा नहीं आज प्रयास करेंगे अगले साल तक तो पहुंच ही जाएंगे, पृथ्वी गोल है तो कहूं न कहूं तो पहुंच जाएंगे। प्रयास समीचीन रूप से वह करता है तब पहुंचता है। और आगे देखते हैं। और संकोचशीला, क्योंकि कोई स्त्री है जो संकोचशील नहीं है, शीला शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कि आपके यहाँ पर बालक का अगर विवाह होता है तो आपके घर में बालक का विवाह होने के बाद कौन आती है? बहू आती है कि नहीं? हमने सुना है, एक आध दो फेरे भी देखे हैं कि 6 फेरे तक तो बिटिया आगे रहती कि नहीं रहती? हाँ, छठम छठम जब पड़ा तब माई बाप की जानी हो, और जैसे ही सप्तम सप्ता हुआ और फिर लड़का आगे हो जाता है, लड़की पीछे हो जाती है। ऐसे कुछ है कि नहीं? अब हमारे तो पढ़े नहीं है, ऐसे हमें नहीं पता। जितने देखे की ख्याल है उसकी आपको बता दिया। अब वो वधू अभी तक तो कन्या थी, अब पाणी ग्रहण संस्कार की क्रिया होने के बाद वधू के रूप में हो गई। भले ही वो पढ़ती थी, कॉलेज जाती थी, सब कुछ अपने हिसाब से करती थी, किंतु अब जब आपके घर में आ गई तो वो संकोचशीला हो गई। अब हर काम को पूछ पूछ करके, क्योंकि कुछ नए परिवार में जा रही है तो उसको हर चीज का ज्ञान नहीं होता। एक व्यक्ति ने, एक शाविका ने बताया कि हम जब विवाह हो करके ससुराल पहुंचे, हमें कोई से सब, ए बेटा देखो तो भोंगनियां रखी हुई, उठा ले आओ। अब कौन से पूछे? इसलिए पुराने जमाने में तो बहू के साथ में एक बिटिया दहेज में और आती थी साथ में, कचू धना के लाने, क्योंकि कम से कम कुछ नहीं हो तो उससे तो पूछो तुम काका भगोनिया। अब हम तो नहीं जानते भगोनिया का कहलाती, गंजिया। अच्छा, और एक गंजिया कही थी, अब तुमने तो भगोनिया कही थी तो हम क्या समझे भगोनिया का है कि नहीं? तो ऐसे वह संकोच रहती है। और आजकल के जमाने के स्मार्ट फैशन का जमाना है, काय की संकोच, बेधड़क होकर के चल रहे हैं, किंतु भारतीय संस्कृति वाली है इसलिए संकोचशीला है। लाजवती, लावण्यवती, रूप सौंदर्य भी उसका बहुत अच्छा है और लज्जा से भी युक्त है। ऐसा सरिता तट की माटी है, मिट्टी है, उसकी चर्चा चल रही है। अब वह अपना हृदय खोलती है, किससे? माँ धरती के सम्मुख। अब देखो, ऐसा होता नहीं कभी कभी आपने देखा कोई माटी अपनी, पर यहाँ मिट्टी का मानवीकरण किया गया है, मानो मनुष्य का रूप दिया है। अगर आप वो सचित्र मूक माटी देखेंगे उसमें भी आपको ऐसा एक आध चित्र मिल जाएगा जहाँ माटी और धरती का संवाद हो रहा है। अथवा मूक माटी के नाम से एक एनिमेशन फिल्म भी बन चुकी है, आपके यहाँ पता नहीं आई कि नहीं आई? आ गई? नहीं आई? आरिका श्री अकंपमती माता जी हैं, शायद इस साल का वर्षायोग कहाँ है पता किसी को? सतना नगर है, वहाँ उनका वर्षायोग है। उनकी प्रेरणा से वो
मूक माटी पर एनिमेशन फिल्म बनी है। आप अगर प्रयास कर लें, निवेदन कर लें, तो वो एनिमेशन फिल्म भी कभी मंगवाई जा सकती है और देखी जा सकती है। तो बहुत सी चीज़ें जो आपको पढ़ने में समझ में ना आए, वो दृश्य देख करके भी आपको विषय समझ में आ सकता है। माँ, अब धरती माँ है और मिट्टी सरिता तट की उसकी बेटी है। वह अब बेटी और माटी का संवाद हो रहा है। अगर आपको कैसा लगेगा कि कब धरती की माटी से कोई चर्चा होती क्या, हमारे यहाँ पर मूक माटी में कथ्य को ऐसा प्रस्तुत किया गया है विषय को कि जो सामान्य ऐसा लगता है कि जैसे परोपर कथोपकथन चल रहा है। क्या है वो माटी अपनी माँ धरती के सामने कह रही है। जैसे हमने अभी आपसे कहा था ना कि वो जो बहू घर में आई है संकोचशीला, वो सबसे नहीं कह पाती, तो कम से कम जो दहेज में साथ में एक बिटिया और आई है उससे तो अपनी बात कह रही थी। जरा पूछो मम्मी से कि क्या कह रही थी, वो हमें समझ में नहीं आई थी, तुम पूछ दो। तो वो संकोचशीला है, इसलिए हर बात सबसे नहीं कह सकती। इसी प्रकार से सबके सामने अपनी बात, हृदय की पीड़ा नहीं कह पाती है, किंतु जिससे आत्मीयता है उससे अपनी बात अवश्य कहती है। जैसे आपके छोटा सा बच्चा हो, आप यहाँ साथ में लेकर के तो आए, आपका तो मन लग गया पढ़ने में, सुनने में, उसका तो नहीं लगा, उसको छोड़ दिया, वो वहाँ पीछे जाकर के खेलने लगा। और खेलते खेलते मानो अगर किसी खिलौने से, किसी कुर्सी से, टेबल से, दीवार से उलझ गया, गिर पड़ा तो तत्काल ही शुरू। अब आपको समझ में आ गया कि गिर गया होगा लगता है। अब आप भी उत्सुकता पूर्वक देख रहे हैं और बच्चा देख रहा है कि हमारी मम्मी कहाँ बैठी है। अब आज के जमाने में सबके चेहरे देखने में आ रहे हैं। पहले जब मुँह चीनने का बलौआ होता था, मुँह चायने को नहीं, मुँह चीनने का बलौआ, तो इतना घूंघट रहता था। अब उसमें भी बालक कैसे पहचान करता होता वो जानता है। आप मोहल्ला पड़ोस के, आजा बेटा आजा आजा, कहाँ जाएगा, देखता रहेगा। जहां माँ मिलेगी, ये सब माँ नहीं है क्या, अपने अपने बच्चों की तो माँ है, पर हमारी माँ तो हमारी ही माँ है। उन्हीं माँ से ही हम अपनी सब बात, एक माँ और होती है, इसलिए उसको कहते हैं, बुंदेलखंड में तो कहलाती है मौसी, वो मौसी नहीं है, माँ सी है। जो माँ जैसी हो वो मौसी है कि नहीं। इसलिए कभी कभी उससे भी कह सकते हैं, मगर अपनी माँ तो माँ ही है। ऐसी माँ धरती के सम्मुख वह माँ धरता तट की माटी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रही है, स्वयं पतिता हूँ। पतिता क्या कहलाता है, जैसे पत्ते होते ना, पत्ते डाल से छूट गए तो कैसे हो जाते हैं, गिर जाते हैं। आप भी अगर मान लो कहीं ऊपर है तो ऊपर से नीचे आते समय कभी कभी ऐसा होता है कि अगर नदी के किनारे, तालाब के किनारे, जहाँ पर फर्श तो है किंतु पानी के प्रवाह से उस पर काई लग गई हो, तो फिर क्या होता है, उस काई के कारण से फिसलन हो जाती है। वो आगे प्रसंग आने वाला है, इसलिए अभी हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो बताएंगे उसी समय पर तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। वहां से अगर पतित हो गया है तो वह कह रहे हैं, मैं पतिता हूँ, स्वयं ही गिरी हुई हूँ, और पातिता हूँ औरों से, अन्यों से। मैं तो गिरी ही हूँ, किंतु लोगों ने भी मेरा गिराने में कहीं कोर कसर नहीं छोड़ी। जितना प्रयास कर सकते थे उतना ही, जैसे मान लो कोई बिगड़ा हुआ बालक है तो थोड़ा सा सत्संगति में नहीं रहा, बुरी संगति में पड़ गया, और किसी ने उसको समझाया कि भैया कम से कम देव दर्शन तो किया करो, पूजन करो तो अच्छी बात है, अभिषेक करो तो और अच्छी बात है। महाराज हम जाएं तो जाएं, कैसे जाए, क्यों, क्या बात है। लोग बाग, अच्छा आज सूरज किधर से निकलो, बस आपके ये व्यंग के बाण उसके भीतर तक भेद गए। अगर वो आने की चेष्टा भी करेगा तो कल से तो अच्छा
बड़े आए, एक दिन का आ गए तो हमारे ऊपर दरनो दरन लगे। आपके ये व्यंग के बाण उसको फिर सतपर्क से छुड़ाने में कारण बनेंगे। इसलिए यहाँ कह रही वो माटी, मैं स्वयं पतिता हूँ, गिरी हुई हूँ और दूसरों के द्वारा भी गिराई गई हूँ। इनसे वे अच्छे व्यक्ति होते तो बात अलग है, अधम पापियों से, जिनका स्वयं धर्म कर्म से भ्रष्ट हैं। यहाँ पर भले ही मंदिर पे आकर के यहाँ पर बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा इतना से लेकर इतना तक तिलक लगाए हैं, हमारे यहाँ से मंदिर से निकले और दुकान पर बैठे और 8 के 12, 12 के 20 करने में झूठ जितना बोल सकते हैं उतना बोल करके काम कर रहे, तो वो स्वयं पापी हैं, किंतु यहाँ पर धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा मैं पतित की गई हूँ, इनके द्वारा मैं पद दलता हूँ, मुझे पद से गिराया गया है, इसलिए सुख मुक्ता हूँ। मेरे जीवन में कभी सुख शांति समृद्धि मैंने देखी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सुख से मुक्ता हूँ, और जब सुख से रहित हूँ तो दुख युक्ता हूँ। मेरे जीवन में क्षण क्षण पर कष्ट ही कष्टमय जीवन है। तिरस्कृत त्यक्ता हूँ, मेरा तिरस्कार किया गया, मुझे छोड़ा गया। घर में परिवार में मान लो बहू विवाह करके आई है और मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे। कल ये बहन जी बता रहे थे महाराज जी, वो आपने सुना क्या बात? वो आप वहाँ जाते थे ना, कहाँ पर, पटनागंज। आपको एक श्रावक थे जो गंधोदक देते तो थे। वो शायद पार्श्वनाथ भगवान की वेदी है, वहाँ भी गंधोदक देते थे। एक जगह दूसरी जगह बड़े बाबा के यहाँ भी एक श्रावक गंधोदक देते थे महाराज जी। वो कल सागर गए थे और भाग्योदय के यहाँ पर बस स्टैंड से उतर रहे थे, कोई गाड़ी आई, धक्का दिया, प्राण पखेरु उड़ गए। अब यहाँ तो धर्म कर्म से निष्ठ थे, किंतु अगला क्षण किसका क्या बीतेगा कोई भरोसा नहीं निकलता हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति अपना कर्तव्य का पालन धर्म कर्म कर लें, वही उनके साथ में जाता हो, अन्यथा फिर दूसरे को छोड़ देता है व्यक्ति। तो ऐसा मान लो बहू है, घर में आई विवाहित होकर के और कर्म संयोग से कुछ ही दिन के बीच में बेटा का अवसान, बस जाई आई है कल मुही, जिनके कारण से मोड़ा और चलोगे, उसका क्या दोष है? आप ही तो उसको चैन करके लेकर के आए, हमें कब पता थी कि ऐसा हुई है। अब जाओ तुम, छोड़ दिया। बच्चे भी हैं मान लो उसके 1-2 साल के, अगर विवाह संस्कार हो चुके हैं तो छोटा बच्चा भी है, कहाँ जाएगी ये तो सोचते। कदाचित आपकी बिटिया अगर ऐसी होती तो, नहीं हमारी बिटिया होती तो हम जरूर घर में रखते, इसको भी बिटिया, बहू को बिटिया मान लो तो उसको क्यों छोड़ रहे हो। किंतु ऐसा तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ, ऐसा वो माटी अपनी धरती माँ से निवेदन कर रही। समय आपका